आदरदाब अभिनंदनवार। मैं अरुण सिंगला मानसा पंजाब से हमारे इस YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि ये चैनल केबीसी के रिलेटेड बना है। जो भी केबीसी के रिलेटेड न्यूज़ हैं या फिर केबीसी में कैसे जाना है, फॉर्म भर के, पीआई दे के, या तो फिर जीके टेस्ट की तैयारी करके, वो सब जो आपके सपने हैं बच्चन साहब के सामने, सदी के महानायक के सामने बैठने के, वो सपनों को हम लगातार इस वीडियो में उड़ान दे रहे हैं इन वीडियो के ज़रिए। तो दर्शकों, जैसा कि केबीसी में आपने देखा होगा कि अभी लास्ट 1 मंथ से कोई भी अपडेट खास नहीं आया है। लास्ट ऑडिशन से वो दिल्ली में हुआ था, उसके बाद से ना तो कोई ग्राउंड ऑडिशन का अपडेट आया, ना ही कोई पीआई का और लोकेशंस पे अपडेट आया, और ना ही कोई फास्टर फिंगर फर्स्ट के लिए अभी रिगार्डिंग के लिए कोई अपडेट आया है। तो ये कहना कि अपडेट नहीं आया, ये बहुत लोगों को गलत हो चुका है, क्योंकि केबीसी ने ऑनलाइन ऑडिशंस भी कई जगह पे जो हैं वो कंडक्ट किए हैं। ऑनलाइन ऑडिशंस बहुत से लोगों के कंडक्ट हुए हैं। ये बात सामने निकल के क्यों नहीं आई? क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनका ऑनलाइन ऑडिशन लिया गया है या फिर लिया जा रहा है। अगर तो ये चीज़ ज़्यादा मात्रा में हो रही हो, जैसे कॉलिंग थी पहले, अब क्राउन ऑडिशन के लिए कॉलिंग थी, वो काफ़ी लोगों को की जा रही थी, तो लोग फटाफट से एक दूसरे को बता रहे थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, बहुत कम लोगों को डायरेक्ट ऑनलाइन पीआई के लिए अप्रोच किया जा रहा है। उन्हें मैसेज के द्वारा, कॉल के द्वारा अप्रोच किया जा रहा है। वो क्या अप्रोच है, वो आज हम इस वीडियो में डिटेल चर्चा करेंगे और उसी बात पे हम इस वीडियो में टॉक करेंगे। वो मैं आपको, ऐसा नहीं है कि मैं किसी बिना सबूत के या फिर बिना किसी तथ्य के ये बात बोल रहा हूँ। ये जो सारी बातें हैं दोस्तों, ये मैं विद प्रूफ आपके लिए आप तक लेके आया हूँ। ये मेरे को परसों ही न्यूज़ मिल गया था कि ऐसे करके केबीसी में कॉलिंग आ रहा है या केबीसी वाले ऑनलाइन पीआई के लिए इनवाइट कर रहे हैं। पर चूंकि मैं ऑथेंटिक होना चाहता था, तो ये जो न्यूज़ है ये मैंने 1, 2, 3 से नहीं बल्कि 6 लोगों से कंफर्म किया है। 6 लोगों से कंफर्म करने के बाद ही मैं आप लोगों तक ये न्यूज़ लेके आया हूँ। तो दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि केबीसी के जो ऑडिशन हैं ये अभी भी चल रहे हैं, चाहे फिर वो ऑनलाइन ही क्यों ना हो। मेरे नॉन में ऐसे 3-4 लोग हैं जिन्होंने मेरे को मैसेज शेयर किया, लेकिन 2 लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मुझे कहा कि सर ये मैसेज मैं प्राइवेसी के तौर पे शेयर नहीं करना चाहूँगा या चाहूँगी। तो मैं सभी की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए जो मैसेज का स्क्रीनशॉट है वो मैं आपको अपने मोबाइल में दिखाऊंगा। साथ में पहले मैं आपको वो पढ़ के दिखाना चाहता हूँ कि वो मैसेज में क्या लिख के आया। दोस्तों, 1 मिनट के लिए आप वेट कीजिएगा। वो मैसेज आया था केबीसी के द्वारा, व्हाट्सएप पे ये मैसेज रिसीव हुआ था। मैसेज में लिखा था, यू आर गेटिंग एन एक्सक्लूसिव चांस टू रजिस्टर फॉर कौन बनेगा करोड़पति। टैप द लिंक बिलो टू बिगिन योर जर्नी। टू स्टॉप रिसीव मैसेज रिप्लाई स्टॉप रजिस्टर नाउ का वहाँ पे लिंक दिया हुआ था। ऐसा करके दोस्तों ये मैसेज आया था। ये मैसेज मैं आप लोगों को इस वीडियो में एंड पे शो भी करूँगा। अब इसमें 3-4 सवाल उठते हैं दोस्तों। नंबर 1 सवाल कि ये मैसेज कौन से नंबर से आया था। नंबर 2 कि ये मैसेज किन लोगों को आया था। नंबर 3, ये मैसेज आने के बाद केबीसी वालों ने उन लोगों के साथ क्या किया, यानी उन लोगों का आगे का प्रोसेस क्या था। वो 3 सवाल उठते हैं। नंबर 1 सवाल जो है वो है कि ये कौन से नंबर से आया था। ये जो सोनी लिव का ऑफिशियल नंबर है, जो बहुत से लोगों को आया था ऑफलाइन ऑडिशन या तो फिर ग्राउंड ऑडिशन के लिए इनवाइट करने के लिए, वही सेम नंबर से ये आपको मैसेज रिसीव हुआ था लोगों को कि आपको ऐसे करके शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, एक्सक्लूसिव चांस होता है केबीसी। सोनी लिव का जो ऑफिशियल नंबर है जिससे बहुत से लोगों को ग्राउंड ऑडिशन का कॉलिंग आया था, सेम नंबर से है जो वो आपको मैसेज रिसीव हुआ था। बहुत से लोगों को मैसेज रिसीव हुआ था। 6 लोग तो मेरे को पता है जिनको मैसेज रिसीव हुआ, ऐसे बहुत से और भी लोग होंगे जिनको ये मैसेज रिसीव हुआ था।
या हुआ होगा। अभी भी ये प्रोसेस कंटिन्यूटी में चल रहा है, लेकिन बहुत इसकी पेस स्लो है। ऐसा नहीं है कि भर भर के कॉलिंग की जा रही है या तो फिर भर भर के मैसेज किए जा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको हो सकता है जिन्होंने ये मैसेज मिस कर दिया हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि भर भर के ही किए जा रहे हैं। तो अगर भर भर के किए जा रहे होते तो ये न्यूज़ अब तक बाहर आ चुकी होती। पहली बार हम अपने चैनल पे खुलासा कर रहे हैं इस न्यूज़ का। अब बात आती है नंबर 2 कि ये कॉलिंग किन लोगों को आ रहा है। देखिए, जितने वैसे इसका कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, ना ही केबीसी की तरफ से कोई अनाउंसमेंट है, लेकिन जो मेरे को 6 लोग पता हैं जिनको ये मैसेज आया या फिर इनविटेशन आया, उन्होंने सभी ने रजिस्टर किया था पहले, और वो ग्राउंड ऑडिशन में उनमें से एक लोग ग्राउंड ऑडिशन में भी गए थे। अब ऐसा नहीं है कि ग्राउंड ऑडिशन जिन्होंने दिए उनको ये कॉल आ रहा है, मतलब उनको कॉल नहीं आएगा, ऐसा भी नहीं कह सकते। नंबर 2, ऐसा भी नहीं कह सकते कि भाई मैंने जो है रजिस्टर नहीं किया उनको कॉल आया। नंबर 1 कॉल उनको आ रहा है जिन्होंने रजिस्टर किया था। हो सकता है उनको भी आया हो जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया, लेकिन जो मेरे पास अभी तक न्यूज़ है, जिन लोगों ने सिर्फ रजिस्टर किया है उन्हीं को ये कॉल आ रहा है या मैसेज आ रहा है। अब जो मेन चीज़ है, मैसेज शो आपको करूँगा, वीडियो बने रही है आप वीडियो में। अब मेन चीज़ है कि इनको कॉल आया, तो कॉल आने के बाद का क्या प्रोसेस था ये आपको मैं डिटेल अभी 2-4 मिनट में डिस्क्राइब कर देता हूँ। सबसे पहले तो जब मैसेज आया तो उन्हें रजिस्टर करने के लिए उनकी डिटेल वगैरह मांगी गई, उनकी ईमेल, फ़ोन नंबर वगैरह एक्स्ट्रा सब डिटेल उनसे जो है केबीसी वालों ने ले ली। डिटेल जब उन्होंने सबमिट कर लिया, आपने जैसे अपनी ईमेल आईडी डाल दी, तो नाम वगैरह, फ़ोन नंबर वगैरह सब आपने वहाँ पे जैसे डालना था। जिस नंबर पे आपको मैसेज आया था वही नंबर आपको डालना था। अगर आपको भी ये मैसेज है तो ध्यान दें, ईमेल आईडी एक तो वो चेक कर लें जो आपकी चलती हो, जिस पे आपको अच्छे से मैसेज रिसीव हो रहे हैं और आपको आईडी पासवर्ड अच्छे से याद हो। क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत से केस आ रहे हैं जिनको ईमेल तो इन्होंने डाल दिया, अब उनको ईमेल का या तो पासवर्ड नहीं याद है या कुछ और चीज़ है, वो लॉगिन नहीं कर पा रहे। तो आपको ये खास ख्याल रखना है कि आपको आईडी पासवर्ड हो और आपको ईमेल अच्छे से एक्सेसिबल हो आपके खुद के लैपटॉप, फ़ोन या पीसी वगैरह। और नंबर आप लोगों को वही डालना है जो नंबर से आपको जिस नंबर पे आपको मैसेज आया है। बाकी नाम वगैरह या और डिटेल है वो तो आप डाल ही लोगे, उसमें कुछ खास बताने का या टाइम वेस्ट करने का ज़रूरत मेरे को नहीं है। फिर जब आप लोगों ने उनको डिटेल भर दिया तो आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी थी, तो केबीसी की टीम की तरफ से ईमेल आता है एक। ईमेल में एक तो आपको टाइम वगैरह इन्फॉर्म किया जाता है कि इस प्रकार से हम इस दिन जो है आपका पीआई लेंगे। पीआई लेने से पहले क्या करना होता है आप लोगों को, वो जो मैंने फॉर्म डिस्कस किया है अर्लियर वीडियोस में, वो आपको भर के भेजना होता है। वो आपको घर पे ही प्रिंट आउट लेना होता है, घर पे या बाहर जैसे भी आपको कन्वीनियंट है। वो फॉर्म आपको भेज देते हैं मेल पे, आपको वहाँ से प्रिंट निकालना होता है। नंबर 1, प्रिंट निकालने के बाद दोस्तों वो आपको जो फॉर्म है वो भरना होता है। इंटरव्यू होने से लगभग 24 घंटे पहले का टाइम आपको दिया जाता है। वो फॉर्म आपको वहाँ पे जो बताई गई मेल आईडी होती है और जिससे मेल आया होता है उसी मेल आईडी पे आपको रिवर्ट बैक करना होता है। यूजुअली क्या होता है, जो भी गर्ल या बॉय या केबीसी का टीम का मेंबर आपकी इंटरव्यू लेता है वही आपसे फॉर्म कलेक्ट कर लेता है। पहले उसकी ईमेल आईडी भी दी होती है और सोनी लिव वालों की ईमेल आईडी भी दी होती है। वो फॉर्म को बड़े अच्छे से इवैल्यूएट करते हैं और आपकी इंटरव्यू जब लेते हैं, लेने से पहले वो उसी अकॉर्डिंग इंटरव्यू आपकी जो है वो प्लान करते हैं। तो आपने इससे अब तक ये क्या मेन बात सीखी कि जो फॉर्म है दोस्तों, देखिए आप अभी तक आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। फॉर्म एक ऐसी चीज़ है जिसके बेसिस पे सिलेक्शन है। मैं शुरू से लेके अभी तक इस बात पे फंसा हुआ हूँ या इसी बात पे कॉन्फिडेंट हूँ कि जो सिलेक्शन है वो फॉर्म के बेसिस पे दोस्तों होता है। अब जो लोग ऑनलाइन पीआई दे रहे हैं उनको जैसे अब उन्होंने फॉर्म भेज दिया, उनको एक लिंक आ जाता है, वो तय समय पर आपको वो लिंक ज्वाइन करना होता है। जब आप लिंक ज्वाइन कर लेते हैं तो 1 या 2 आदमी, यूजुअली एक ऑनलाइन पीआई के समय एक आदमी प्रेजेंट रहता है। वो सबसे पहले तो आपको ग्रीटिंग्स वगैरह देते हैं, हाय हेलो वगैरह बोलते हैं, सब जैसा आपसे आपका नाम वगैरह पूछते हैं और करते हैं। फिर जैसे जीके टेस्ट होता है वैसे ही वो जीके टेस्ट लेते हैं। जीके टेस्ट में मेरी 3-4 लोगों से बात हुई तो कईयों ने कहा कि 10 क्वेश्चन पूछे, कईयों ने कहा सर 15 क्वेश्चन पूछे। यूजुअली जो है क्वेश्चन ऑन एन एवरेज 15 के करीब क्वेश्चन उनसे जीके के पूछे। अब आपने आंसर किया ना किया उस बात का इसमें मैटर नहीं था।
हो सकता है सिलेक्शन में मैटर हो, लेकिन तब पीआई के समय उसका ज़्यादा मैटर नहीं था। जिन्होंने आंसर दिए तो भी ठीक, जिन्होंने नहीं दिए तो भी ठीक, उनका पीआई चला और उन्हें फॉर्म में से क्वेश्चन पूछे गए। फॉर्म में से जो आपने लिखा था उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए, या यूजुअली पीआई में डिस्कशन रहता है कि आपने ये चीज़ भरी, क्यों भरी, आपने जो आप 5 चीज़ों के बिना नहीं रह सकते वो कौन सी हैं, उसके बारे में आपसे पूछने लगे कि आपने ये चीज़ भरी है, आप इसके बिना क्यों नहीं रह सकते, क्या आपका जीवन में ये इम्पोर्टेंस रखती है। इस प्रकार से जो वो चीज़ें थी दोस्तों, वो चीज़ें हैं वो आपसे पूछी गई, वो पूछते हैं। इसमें क्या रहता है कि जीके की इतनी वैल्यू तो रहती है सिलेक्शन के टाइम, तो वो कंसीडरेशन में आएगा कि आपने जीके में कितने आंसर दिए। लेकिन जिसने नहीं भी आंसर दिए थे, जैसे 7 में से 2-3 आंसर भी दिए, 15 में से 2-4-5 आंसर भी दिए, उनका पीआई भी कंटिन्यू हुआ, उन्हें भी उनके फॉर्म में से क्वेश्चन पूछे गए। तो मैं ये कहूँगा एक्सक्लूसिव चांस कहूँ या यूँ कहूँ कि एक गोल्डन चांस था बच्चन साहब के सामने जाने का। जिसने इस बार मेरे अकॉर्डिंग फॉर्म भरा होगा उसका सिलेक्शन लगभग तय है, उन्हें कन्फर्म जो है केबीसी के ऊपर, केबीसी में बुला लिया जाएगा। अब दोस्तों बात आती है कि ये ऑनलाइन ऑडिशन क्यों लिए गए, और ऑनलाइन ऑडिशन जो है लिए गए। सबसे पहले अब जो जिनके ऑनलाइन ऑडिशन हुए उनके लिए क्या आगे का प्रोसेस रहेगा वो डिस्कस करने से पहले आपको एक SMS दिखा दे रहा हूँ मैं। वो ये दोस्तों SMS आया था, आई होप कि आपको क्लियर हो। ऐसा SMS आया था, ये मैंने ऊपर क्रॉप कर दिया क्योंकि जिसने मेरे को भेजा है मैं नहीं चाहता उसकी आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज़ हो, क्योंकि हर एक का अपना पर्सनल होता है। लोगों ने कहा कि मेरी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं करनी है, हालांकि 3-4 लोगों ने कहा कि आप दिखा दीजिए, कोई इश्यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि मैं आपको किसी की वो नहीं है, आपने उससे लेना भी क्या। आप मैसेज पढ़िए, आपको दिख रहा है यू आर गेटिंग एन एक्सक्लूसिव चांस टू टेक पार्ट इन कौन बनेगा करोड़पति, ऐसे करके लिखा रहे हैं। ये मैसेज फटाफट से देख लीजिए आप लोग। ये मैसेज आया था दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हम झूठी बात करते हैं, पूरे तथ्य के साथ ये बात कर रहे हैं। जिसको कोई शक होगा उसे हम पूरा मैसेज भी दिखा देंगे, सोनी लीव की तरफ से आया है, लेकिन कुछ प्राइवेसी कंसर्न्स की रीजंस की वजह से ये मैंने थोड़ा क्रॉप कर दिया है। ये मैसेज आया था दोस्तों केबीसी की तरफ से। अब बात आती है कि जो लोगों ने इंटरव्यू दे दिया उनके लिए क्या रहेगा। देखिए उनके लिए काफ़ी हाई चांसेस हैं जिन्होंने इंटरव्यू दे दिया है। जिनका इंटरव्यू अच्छा गया और उन्होंने जीके में अच्छे खासे आंसर दिए हैं, उनका चांसेस लगभग तय है। ये बात ख्याल में रखनी है कि आपने फॉर्म अच्छा भरा हो। ये तो खैर एक चीज़ रहती है कि फॉर्म जो है आपने अच्छा भरा होना चाहिए। फॉर्म इज़ टू मच मैंडेटरी, फॉर्म मैंडेटरी है, ये मैटर नहीं करता ऑनलाइन इंटरव्यू हो ऑफलाइन हुआ, ये चीज़ मैटर नहीं करती। जिसने फॉर्म अच्छा भरा होगा, जीके के ठीक ठाक आंसर दिए होंगे और उनकी पर्सनैलिटी उन्हें अच्छी लगी होगी, बात करने का तरीका, कैमरे को फेस करने का तरीका, सब चीज़ वो चेक करते हैं, उनका सिलेक्शन लगभग कंफर्म हो जाएगा। बाकी जो ऑनलाइन ऑडिशन हुए हैं, ये रीज़न भी ये हैं कि इस बार दिल्ली में बहुत से लोगों को कंप्लेंट आई या बहुत से लोगों को दिक्कत आई, क्योंकि वहाँ रश इतना था, कई लोग तो इतनी दूर से आए फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं, उनको चांस नहीं मिल पाया। कहने का मतलब ये है कि थोड़ा ये चीज़ उन्होंने जो दिक्कत आई थी, हिंड्रेंस आई थी, इसको हर्डल को दूर करने के लिए वो इन लोगों ने ये स्टेप लिया। लेकिन ये अभी बल्क में नहीं हो रहा है, बहुत कम लोगों का लिया जा रहा है। जैसे ही हमें इसके ऊपर फर्दर अपडेट्स मिलेंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय भारत, जय हिंद।